मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रज़ा कादरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सलमान रज़ा ऑफिशियल। हाल ही में योगी जी ने एक बयान दिया मुसलमानों को लेकर के, उर्दू भाषा को लेकर के, कठमुल्ला का शब्द भी उन्होंने यूज़ किया, लेकिन उसी के मद्देनज़र अब ओवैसी साहब का क्या रिएक्शन है हम आपको एक वीडियो दिखाने के लिए जा रहे हैं। देखिए, कई दिनों के बाद मैं ये न्यूज़ की वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। आप जानते हैं कि हम अपने जो प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है ज़ियावी तलबीना, उसमें बड़े मसरूफ़ हैं। आपकी दुआओं का अल्हम्दुलिल्लाह ये सिला है जो आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आप हमें रोज़ाना देखते हैं, कोई भाई पहली बार आया हो तो अभी रुके रहना। एक छोटी सी वीडियो ओवैसी साहब की हम आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं। इसको देख के समझ के जाना और ओवैसी साहब ने जो कहा है, बस आप जानते हैं कि ये शेर जब बोलता है तो सही बोलता है। आइए दिखाते हैं इस वीडियो को और अपना ओपिनियन, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पेश कर देना। तो देखिए, चाहे फेसबुक पे देख रहे हो चाहे यूट्यूब पे देख रहे हो, हमसे जुड़ जाइए क्योंकि हमेशा अच्छे और सच्चे पैगाम आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि योगी जी को किस तरीके से ओवैसी साहब ने समझाया है। बने रहना हमारे साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो उर्दू नहीं आती, मगर वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने, उसका जवाब वही दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो बुजुर्ग थे या जिस आइडियोलॉजी से वो आती हैं, उनके किसी भी शख्स ने इस मुल्क की आजादी में हिस्सा नहीं लिया। जिसके जहन और दिल पर गहन लग चुका है तो दुनिया की कोई रोशनी उसके सर पे नहीं पहुंच सकती। सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फराख काफिले बसते गए, हिंदुस्तान बनता गया। अभी आज से थोड़े दिन पहले उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने उत्तर प्रदेश की असेंबली में ये कहा कि उर्दू पढ़ना कठमुल्लाओं की तरह मौलाना बनाना की बात है। अल्लाहु अकबर। साइंटिस्ट नहीं बनते। अब जाहिर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो उर्दू नहीं आती, मगर वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने, उसका जवाब वही दे सकते हैं जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि उर्दू पढ़ने से कठमुल्ले बनते हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो बुजुर्ग थे या जिस आइडियोलॉजी से वो आती हैं, उनके किसी भी शख्स ने इस मुल्क की आजादी में हिस्सा नहीं लिया। ये गोरखपुर से आती हैं और उसी गोरखपुर से रघुपति साहेब फराख भी आते हैं। फराख गोरखपुरी उर्दू का एक बहुत बड़ा शायर था, मुसलमान नहीं था। अगर शायद असेंबली में कोई उठ के बोल देता मुख्यमंत्री को, तो मुख्यमंत्री बोलते नहीं नहीं, उन्हें भी कठमुल्ला है। तो ये इनकी ये इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है इनकी। फराख गोरखपुरी गोरखपुर के शायर थे, उर्दू के बहुत बड़े शायर थे। अब मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जिसके जहन और दिल पर गहन लग चुका है तो दुनिया की कोई रोशनी उसके सर पे नहीं पहुंच सकती। यही बात है। फराख गोरखपुरी का शेर क्या है सुनिए, ये बीजेपी आरएसएस वालों को बता रहा हूं, सुनाइए। जो उर्दू बोलने वालों को कठमुल्ला कहते हैं। फराख गोरखपुरी ने कहा था, सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फराख, सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फराख काफिले बसते गए, हिंदुस्तान बनता गया। सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम यानी नेशंस आए इस देश में, बसते गए, हिंदुस्तान बना। अब ये जो आर्गुमेंट इनका आरएसएस का है कि नहीं ये बाहर से आए, तुम भी बाहर से आए जी। जितने आर्यंस है बाहर से आए, अगर ओरिजिनल है तो द्रविडियन और ट्राइबल लोग हैं। फराख गोरखपुरी ने सच्चाई को बयान कर दिया। अब इनको नफरत इतनी उर्दू से है कि इनको शायद ये भी नहीं मालूम होगा कि हसरत मोहानी ने कलकत्ता में अंग्रेज लीडर कौन था, मॉन्टेग्यू के खिलाफ हसरत मोहानी ने नारा लगाया था। क्या नारा लगाया था? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जी जी बिल्कुल। अब शायद इनको ये भी नहीं मालूम होगा कि सुभाष चंद्र बोस, नरेंद्र मोदी उनका स्टैचू लगाए दिल्ली में जी। अब नरेंद्र मोदी इनको छोड़ दिए, तुम जरा ये बोलते रहो। सुभाष चंद्र बोस जो आजाद हिंद फौज बनाए थे जी, उसका नारा क्या था? इत्तेहाद, एतमाद और कुर्बानी। जी। इत्तेहाद, एतमाद और कुर्बानी नारा था सुभाष चंद्र बोस का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। इस हैदराबाद से वजीर सुल्तान एक मशहूर फैमिली थी, उनके एक खानदान के फर्द नेताजी के साथ चले गए भारत छोड़ के। अजय, इसी मुल्क में हैदराबाद के सफरानी साहब थे, नेताजी के साथ चले गए। तो बहुत अच्छे अंदाज में समझाने की कोशिश की है इन्होंने।
चलिए आप अपना मशवरा ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अभी जाना मत, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान सुन के जाए और आज का कलाम माह मुबारक के ताल्लुक़ से अल्हम्दुलिल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। शुरू के 2-3 शेर ज़रूर सुन के जाए मेरे अजीज़। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इफ्तार के वक्त, रोज़ेदारों सुनो ध्यान से, नबी फरमाते हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इफ्तार के वक्त रोज़ेदार की दुआ रद्द नहीं होती। सुभान अल्लाह। दुनिया इधर से उधर हो सकती है लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान कभी भी टल नहीं सकता। अजीज़ों, इस बात को दिल की तख्ती पर नोट कर लेना, ये हमारा ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब नबी फरमा रहे हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि इफ्तार के वक्त रोज़ेदार की दुआ रद्द नहीं होती, तो आप समझें इस बात को गहराई से। 5 मिनट 10 मिनट पहले आप बैठ जाएं और बैठने के बाद में इफ्तार का सारा सामान अपने आगे रख ले, जो भी आपने इंतज़ाम किया है, एहतमाम किया है इफ्तारी का, और दुआ मांगे अल्लाह की बारगाह में। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वसीला देकर दुआ मांगे, पंजतन पाक के सदक़े में, अहले बैत के सदक़े में दुआ मांगे। जो दुआ मांगेंगे इंशाल्लाह वो आपकी दुआ कबूल होगी इंशाल्लाह ताला। अब मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह कलाम सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आज 5 मार्च है मेरे अजीज़ों और 4 तारीख चांद की है, यानी 4 रमज़ानुल मुबारक है। तो कलाम सुन के जाएंगे इंशाल्लाह ताला और मोहब्बत से कहेंगे सुभान अल्लाह। आइए कलाम शुरू करते हैं। मुबारक हो माहे रमज़ान आया, मुबारक हो माहे रमज़ान आया, मुबारक हो माहे रमज़ान आया, मुबारक हो माहे रमज़ान आया। सभी के हाथ में कुरान आया, सभी के हाथ में कुरान आया, सभी के हाथ में कुरान आया। उतर आई है जन्नत से ग़िज़ाए, उतर आई है जन्नत से ग़िज़ाए। जब अफ़तारी का दस्तरख़्वान आया, जब अफ़तारी का दस्तरख़्वान आया। मुबारक हो माहे रमज़ान आया, मुबारक हो माहे रमज़ान आया। सभी के हाथ में कुरान आया, सभी के हाथ में कुरान आया। कहे मचल के या रसूल अल्लाह, एक बार जी लगा कर कहे सुभान अल्लाह। कि माहे रमज़ान की वो अज़मत है, माहे रमज़ान की वो अज़मत है, माहे रमज़ान की वो अज़मत है कि हर एक कैद में शैतान आया, कि हर एक कैद में शैतान आया। मुबारक हो माहे रमज़ान आया, मुबारक हो माहे रमज़ान आया। सभी के हाथ में कुरान आया, सभी के हाथ में कुरान आया। खुशी की लहर रोज़ेदारों में है, खुशी की लहर रोज़ेदारों में है कि हर के बेरोज़ेदार पे तूफ़ान आया, के बेरोज़ेदारों पे तूफ़ान आया। हाँ, बेरोज़ेदारों पे तूफ़ान आया। मुबारक हो माहे रमज़ान आया, मुबारक हो माहे रमज़ान आया। सभी के हाथ में कुरान आया। अब क्या लिखते हैं हमारे
शायर इस्लाम आखिर में मक्ते में सुनिएगा, मोहब्बत से कहें या रसूल ए ताहिर क्या बताऊं शान इनकी, 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 ए ताहिर क्या बताऊं शान इसकी, अलग लेकर ये अपनी शान आया, अलग लेकर ये अपनी शान आया। मुबारक हो माहे रमजान आया, मुबारक हो माहे रमजान आया, सभी के हाथ में कुरान आया, सभी के हाथ में कुरान आया। मेरे अज़ीज़ो दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे पढ़ने को, आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। अपना ख्याल रखिएगा। ओवैसी साहब के बारे में अपनी राय ज़रूर पेश कर देना। अस्सलामु अलैकुम।